नमस्कार दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक रंजन जी, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। देखा जाए तो सामाजिक कार्य में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं सोशल मीडिया पे। किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में ये काफ़ी अच्छा लोगों को जानकारी देते हैं। और ऐसे में देखा जाए कोविड-19 में जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, जो गतिविधियाँ पहले की तरह फिर स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर अभिषेक रंजन जी? डायरेक्ट रुख करते हैं, डॉक्टर अभिषेक रंजन जी से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक रंजन सर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर एम्स में पहले कार्यरत थे, अब गोपालगंज में आए हुए हैं। तो अगर सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर, एक फेसबुक पेज चल रहा है बरौली मांगे डॉक्टर अभिषेक रंजन, ये एक्चुअल में क्या है? जी, जो फेसबुक पेज चल रहा है या जो नाम आपने बताया है, ये फैंस जो हैं या जो मेरे एडमायरर्स हैं या जो सर्विस मैंने सोशल सर्विस की है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और ऐसे 4-5 पेजेस चल रहे हैं जिसका नाम मैं एडमिन हूँ। वो ये उन लोगों का स्नेह प्यार है और जो उस क्षेत्र की लोग हैं जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एक किसी शिक्षित व्यक्ति को आना चाहिए क्षेत्र में, ये उनके द्वारा किया गया है। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, अनलॉक 1 स्टार्ट है और आगे भी हो सकता है फिर लॉकडाउन लगे, चांसेस है। और कोरोना वायरस की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। सर कोरोना वायरस का संक्रमण तो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण अभी और बढ़ेगा। मैंने प्रेडिक्ट किया था क्योंकि मैंने भी सार्स जो इसके पहले का वायरस था उस पर रिसर्च किया है। तो उस वायरस और इस वायरस में सेम फैमिली से आता है जो कोरोना विरिडी फैमिली बोलते हैं। तो इसका एक प्रारूप बस ये है कि ये लीथल नहीं होते कभी वायरसेस। ये वायरस सबसे ज़्यादा कॉन्टेजियस होते हैं, यानी संक्रमण के फैलाव में इतनी तेज़ी से फैलें कि धरती के नीचे से गुजर जाए, चटाई के नीचे आपको प्रतीत ही नहीं होगा कि कब या इस छोर से उस छोर चले जाएं। तो इस फैलाव में बस इसे रोकने का एक ही तरीका है, क्योंकि दवाई वैक्सीन नहीं, कि आप इसके रास्ते से अलग हट कर रहे हैं। जो भी तेज़ी से गुजरती है उसके बारे में एक बात तो स्पष्ट रखिए, जितने समय तक आपके पास से गुजरेगी उतने समय अपने आप को उसके रास्ते से हटा लीजिए। इतनी तेज़ गति से गुजर जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब गुजरेगी। सर गूगल से मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़ी कि कोरोना वायरस जो खांसी बुखार ऐसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं और ये पहले से भी बॉडी में मौजूद रहती हैं। तो क्या ये सच है? हाँ, देखिए, कोई भी वायरस जैसे फ्लू वायरस है वैसे ही कोरोना वायरस एक आम फ्लू वायरस ही है। इसमें सर्दी, खांसी, खराश, बुखार, बदन दर्द, पेट खराब होना, उल्टियाँ होना, ये सब हो सकता है। कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा डर का माहौल बनाना या बहुत ज़्यादा लोगों का बेचैन होना, ये कहीं हद तक सही नहीं है। कारण ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो फिर जैसे आप ठंडी खांसी बुखार से निकलते हो वैसे आप इससे भी निकल जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोरोना हुआ और ठीक हो गया। इसमें घबराना नहीं चाहिए। सर जो ओल्ड एजर्स है, जिनका जो ज्यादा उम्र वाले हैं, उम्र दराज लोग जो हैं, उनको ज्यादा संक्रमित होने का चांसेस है। और एक चीज काफी तेजी से वायरल होता है, जिनके सर पे बाल नहीं है उनको कोरोना वायरस ऐसे हो रहा है, ऐसे कई सारे न्यूज में सुनने में आ रहा है। क्या सच है? देखिए, ये बहुत सारी रिसर्चेस अभी चल रही हैं। सारी रिसर्च में कुछ ना कुछ तथ्य आते हैं, लेकिन बात ये है कि तथ्यों में जो सैंपल साइज है, जो एक्चुअल कोरोना पेशेंट्स हैं, वो इतने इन्फेक्टिव होते हैं कि जनरली रिसर्चर्स ज़्यादा सैंपल साइज कर नहीं पाते। किसी रिसर्च में 50 पे हुआ है तो किसी पे 20 मरीज पे, किसी पे 100 पे, भारत या भारत के बाहर। तो इतने छोटे रिसर्च के अंदर हम किसी भी तथ्य पर पहुंच पाए, किसी कंक्लूजन पे, ये पूरी तरह से धरातल पे सच नहीं है। लोग आकलन अपने ऑब्जर्वेशन से लगा रहे हैं, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन थीसिस तक थोड़ी पहुंचती है। जी बात बिल्कुल सही है। सर गोपालगंज का माहौल आप देख रहे होंगे, गोपालगंज में फिलहाल जो सिचुएशन है, इसको देखकर आपको क्या लगता है? कोरोना वायरस का अगर संक्रमण बढ़ता है तो कितनी तेजी से यहाँ बढ़ेगा? देखिए, गोपालगंज एक घनी आबादी वाला छोटा सा शहर है हमारा, और जिला भी उतना विशाल नहीं है। और अभी तक यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन है नहीं, जो स्टेज 3 बोलते हैं। ये आप बॉर्डर का क्षेत्र होने के चलते इसके चांसेस काफ़ी हाई थे, शुरू से थे, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया गया। लोकल पब्लिक ने भी सहयोग दिया, पुलिस ने बहुत एक्टिवली काम किया। लेकिन अब समय जब अनलॉक का हो चुका, सारे लोग मार्केट में पूरी भीड़ के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसमें सरकार प्रशासन अब कुछ खास कर नहीं पाएगी। अगर लोग नहीं समझे तो कल का काल, कोरोना काल, भयानक रूप से पूरे गोपालगंज को छापने वाला है, और ये होगा अगले 3 से 4 हफ्ते में, अगर लोग नहीं सुधरे।
तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि खुद को बचाए रखे, ज्यादा बेटर रहेगा। खुद को सेफ रखना ही दूसरों को सेफ रखना माना जाएगा। सर आपसे मैं पूछा कि बुजुर्ग जो हैं वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए क्या करें फिलहाल? देखिए, बुजुर्गों जो 60 या 60 साल के ऊपर के हैं, सबसे पहले तो घर के अंदर रहें। आप सावधानी भी बता देता हूँ। और इसके अलावा घर के अंदर रहें, घर के लोगों से भी कम मिलें, दूरी बना करके रखें, बात करें। और इसके अलावा घर के बाहर अनावश्यक ना निकलें। घर के अंदर अगर आप हैं तो खान पान की चीज़ों में हरी सब्जियाँ विशेषकर खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मीठी चीज़ें कम खाएं। मीठी चीज़ों के अलावा आप सेब, संतरा, अमरूद, पपीता, जो भी फल जो विटामिन ए दे। अगर शुगर नहीं है तो आप आम खा सकते हैं, आम में बहुत विटामिन ए है। पीला फल पपाया यानी पपीता, इन सब में विटामिन ए है। विटामिन सी के लिए नींबू, नारंगी, संतरा, एक नींबू सुबह एक नींबू शाम पिएंगे तो इससे भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलेगा, जिससे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। सर कुछ दिन पहले एक अफवाह सुनने में आई थी कि धूप जैसे टेम्परेचर हाई होगा वैसे कोरोना वायरस मरेगा। तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं अभी भी ये फिक्सअप है कि ये बात सच है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात है कि लोग सकारात्मक चीज़ों की तरफ या ऐसी चीज़ों की तरफ जिससे खुद को जोड़ पाए बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और हमारा सिंपल सा देश है, सिंपल लोग हैं जी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचते नहीं हैं। अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो इन्फेक्शन है उसका सऊदी में जब फैलाव हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, और पिछले बार जंगल में आग भी लगी थी ऑस्ट्रेलिया के गर्मी के कारण, वो हुआ। तो जब इन जगहों पर हमने रिसर्च करके पाया कि भयानक फैलाव हो रहा था, तब तो टेम्परेचर का कोई असर नहीं था। तो भारत में कोई अलग तो होगा नहीं माहौल। ये बस एक काम करता है टेम्परेचर की, जो थूक है या जो हवा के चलते, जो नमी के चलते जो फैलाव वायरस का ज़्यादा दूर तक हो सकता है, हवा में अचानक से टेम्परेचर बढ़ने से उसका स्प्रेड कम हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का जो पहले 21-20 फीट 15 फीट तक जाता था, वो 1 या 2 फीट पर रह जाएगा, जिसके चलते कम लोगों में इसका फैलाव होगा बातचीत करने से। सर जैसे आए दिन लोग बिना काम के भी घर से बाहर निकल रहे हैं, अभी तक गोपालगंज में ज्यादातर देखा जाता है, तो सर इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अपने बस में रहें थोड़ा? एक्चुअली क्या है कि लोग अभी सोच रहे हैं कि कोरोना काल खत्म हो गया, अब तो सब कुछ फ्री हो गया, सरकार खोल दी क्योंकि डर खत्म है। नहीं, असली डर अभी शुरू है, असली फैलाव अभी आएगा और ये पीक जुलाई 15 तक होगा। बहुत तेजी से मामले बढ़ेंगे। सर्वप्रथम 100% मास्क लगा करके सबको रहना चाहिए जब भी आप घर से बाहर निकलें। हम स्टूडियो में हैं, अभी हम नहीं लगा रहे, घर के अंदर हैं, कहते हैं, ठीक है। घर के बाहर निकलिए, घर के अंदर आने के पहले पैर हाथ को धोइए साबुन से रगड़ करके, ठीक। कोई भी चीज़ जितनी ज़रूरत हो उतना सामान आप कम से कम 2 हफ्ते का घर में रखिए। सब्जियां खराब हो सकती हैं, फ्रिज इत्यादि नहीं, 4 से 5 दिन का सब्जी ले लीजिए और घर में लाकर रख दीजिए। अगर कोई लड़का या लड़की, युवक या युवती या आदमी या औरत जाते हैं, अगली बार सब्जी लेने उस परिवार के किसी और आदमी को जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही आदमी बार बार सब्जी लेने जाए, उसका एक्सपोजर होता रहे। ये छोटी छोटी डिटेल्स है जिस पर ध्यान रखना होगा। वैसे भी अभी कोरोना वायरस का जो अभी संक्रमण चल रहा है, अभी पीक पैटर्न पे चल रहा है। अभी पीक आया नहीं है, अभी तो आप जान नहीं रहे पीक आने वाला है। आप और सारे लोगों को, जनता में ये लग रहा है कि ये पीक आ गया है। मैं बता रहा हूँ कि इसका पीक 20 से 25 हजार केस पर डेली का होगा भारत में। मतलब लॉकडाउन तो खत्म हो गया, खुद को लोगों को लॉक करना जरूरी है। बिल्कुल, ताला मारकर संदूक में बंद हो जाइए, सांस लेते रहिए। तो सर ये थी कुछ खास बात है डॉक्टर अभिषेक रंजन सर के साथ। सर आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।